इसके पहले वाले वीडियो में बेटा आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट हो चुका था, अभी आपको सेकंड वाला पढ़ना है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। आपको क्या बोला है, साइन थीटा की वैल्यू अगर आपके पास इंक्रीज है तो आपके पास थीटा की भी वैल्यू कैसी होती है, इंक्रीज है। तो आपके पास ये ट्रू है। अब ये ट्रू क्यों है ये भी मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ बेटा। क्या बोली मैंने आपको, ये ट्रू है। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, बिकॉज it is clear from the table। आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ ये टेबल के इसमें बेटा। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ये थीटा, एंड यहाँ पे आपके पास आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पे 0 है, फिर वैल्यू 30 डिग्री है। देखो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री, फिर है आपके पास 60 डिग्री, और फिर लास्ट में आपके पास 90 डिग्री। अब साइन 0 इजिकल जो वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2। देखो यहाँ पे आपके पास ये ट्रायंगल है बेटा, ये 30 है, ये 60 है, ये 1, ये √3 और ये 2। साइन 30 बोले तो क्या हो गया, 1/√2। अभी साइन 45, जैसे यहाँ पे 45 कुछ भी अपन, जैसे ये ट्रायंगल लिया अपन ने दूसरा, ये 45 है, ये 45, 1 यहाँ पे √2, तो क्या आ जाएगा 1/√2, यानी साइन 45 कितना गया, 1/√2। फिर कॉस आपके पास, सॉरी कॉस नहीं बेटा, साइन 45 हो गया। अब साइन 60 बोले तो क्या आ जाएगा, √3/2। क्या आ गई वैल्यू आपके पास, √3/2। और साइन 90 बोले तो क्या आ गया आपके पास वैल्यू 1। अभी आपके पास ये जो वैल्यू है, देखो बेटा आपके थीटा की डिग्री इंक्रीज़ हो रही है, तो आपके पास जो साइन की यानी थीटा की जो वैल्यू है वो भी आपकी, जैसा थीटा इंक्रीज़ हो रहा तो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। जैसा 1/2 हाफ, ये उससे बड़ी वैल्यू है, ये उससे बड़ी वैल्यू है, 1 सबसे बड़ी वैल्यू, यानी थीटा भी क्या हो गया, इंक्रीज़। यानी आपके पास ट्रू जो बोला वो समझा है। फिर ऐसे आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया है बेटा, द वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज, थीटा इज इंक्रीज। सेम ऐसे ही आपके पास यहाँ पे भी क्या बोला है, जैसा कॉस अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी कैसी हो रही होती है, इंक्रीज। तो ये फॉल्स है बेटा। अब ये फॉल्स क्यों है, इसके लिए भी अपन क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे। तो यहाँ पे अपन क्या लिखे, बिकॉज इट इज क्लियर फ्रॉम टेबल, इट इज़ क्लियर फ्रॉम टेबल। अभी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ये थीटा लिया अपन ने, और यहाँ पे आ गया है कॉस, यहाँ पे आ गया आपके पास कॉस। फिर यहाँ पे आपके पास 0 डिग्री आ गई, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, ये हो गई 60 डिग्री, और ये हो गई 90 डिग्री। सेम वैसे ही आपने पिछले इसमें ट्रायंगल निकाले, वैसे यहाँ ट्रायंगल निकालना और सॉल्व करना है। कॉस थीटा इजिकल टू कितना रहता है आपके पास, कॉस थीटा की जगह क्या लिया अपन ने, 0 डिग्री, तो कितना आ गया 1। फिर आपके पास कॉस 30 आपके पास कितना रहता है, √3/2। कॉस 45 बोले तो 1/√2, कॉस 60 बोले तो कितना है 1/2, और कॉस 90 बोले तो आंसर कितना आ गया आपके पास 0। यहाँ पे आपके पास देखो बेटा, थीटा की डिग्री जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, बट कॉस थीटा की जगह अगर अपन ने वैल्यू रखे तो उसकी इंक्रीज़ हो रही है क्या, नहीं, वो है डिक्रीज। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखे, फॉल्स। अभी ऐसे ही आपके पास फोर्थ वाले में आपको क्या बोला हुआ है, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यानी आपके पास कोई भी वैल्यू अगर अपन ने थीटा के लिए ऑल बोला है ना, तो यानी अपन ने जैसा 30, 60, 0, 45 ये कोई भी वैल्यू लेंगे, ये दोनों इक्वल आएंगे क्या, ऐसा पूछ रहे हैं, वो है फॉल्स। क्योंकि हर वैल्यू से वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं, तो क्या लिखेंगे अपन, फॉल्स बिकॉज आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, फॉल्स तो अपन ने लिखे, बिकॉज आपके पास क्या दिखेंगे, बिकॉज क्यों, तो आपके पास अगर थीटा इज इक्वल टू 45 है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 45, तो ये वैल्यू आपके पास इक्वल है। अदरवाइज आती है क्या, नहीं। देखो मैं यहाँ पे लेके बता रही हूँ बेटा, साइन 45, अभी साइन 45 बोले तो 1/√2 है। जैसा देखो यहाँ पे मैं टेबल बना रही, ये 45 है, ये 45, 1/√2, तो साइन 45 बोलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2। लेकिन अगर अपन ने 30, 60 का लिखे तो उसमें तो वैल्यू अलग अलग रहती है, उसमें आती है क्या इक्वल, नहीं। ये 30 हो गया, ये 60, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और 2, तो यहाँ पे साइन बोले तो 1/√2 आ गया,
1/2 आया, 1/√2 आया क्या? नहीं। यानी आपके पास ये जो है 45 में अगर आप कॉस भी लेंगे और साइन भी लेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो 1/√2 और 1/√2, तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपके पास ये तो 60 है, तो इसमें 1/2 आया, √2 आया क्या? नहीं। यानी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। यानी आपके पास थीटा अगर 45 है तो ही ये दोनों वैल्यू इक्वल है, अदरवाइज है क्या? दूसरी वैल्यू रखी अगर अपन ने 45 की जगह पे तो दोनों इक्वल आएंगे क्या? नहीं। इसके लिए अपन यहाँ पे क्या लिखे? फॉल्स, क्योंकि वहाँ पे क्या बोले भाई, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपके पास रख के बताइए बेटा। मैंने एक एग्जांपल लेके अभी यहाँ पे 4th क्या बोला है? कॉट थीटा इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास यहाँ कॉट ए की वैल्यू अगर अपने 0 डिग्री लिए तो आपके पास कॉट थीटा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये कैसा हो जाएगा नॉट डिफाइंड? ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू। अभी मैं ये भी आपको सॉल्व करके बता रही हूँ बेटा ट्रू कैसा है। बिकॉज आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? अब इसमें आपके पास tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 0। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 है। एंड cot 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 क्या है? tan 0 डिग्री। फिर आपके पास 1/tan, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/0 आ गया बेटा। यहाँ पे 1/0 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यानी जब वैल्यू आपके पास यहाँ 0 आएंगे ऐसा लिखेंगे कि अपन नहीं, क्योंकि ये वैल्यू अपन 0 नहीं लिखते बेटा, तो इसको क्या लिखते हैं अपन? नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं अपन? नॉट डिफाइंड। 0 लिखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 1/0 जब भी आता है तब वो नॉट डिफाइंड होता है, 0 नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे अपन? नॉट डिफाइंड। यानी cot 0 इज इक्वल टू 0 है। एंड cot 0 इज इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास? 1/tan। तो 1 क्या आ जाएगा? tan की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0। तो 1/0 आ गया। 1/0 बोले तो 0 लिखेंगे क्या? नहीं बच्चे 0 लिखते बेटा। मैं 0 लिख के आपको इरेज करके बता रही क्या लिखना है? नॉट डिफाइंड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास? नॉट डिफाइंड। ये हो गया आपके पास 4th वाला क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज यहाँ पे आपके पास कंप्लीट होगी बेटा। ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होगी। अभी आपके पास यहाँ पे जो दिए हुआ है वो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। इसका मीनिंग तो आपको समझ गया, साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है। अब कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो 90 डिग्री, जो दो एंगल की सम 90 होती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल दिया है, ये तो आपके पास 90 डिग्री है बेटा। ए और सी की सम कितनी आ जाएंगी आपके पास? 90। जो यहाँ पे आपको दिया है मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी समझा दूंगी बेटा, यहाँ पे नहीं समझेगा तो देखो यहाँ पे दिया है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90। फिर यहाँ पे अपन ने उसके रेशो फाइंड करे, किसके? ए की। क्या फाइंड करें? ए के रेशो। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो बेटा मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल के हिसाब से बता रही हूँ। आपके पास ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ए है, ये सी है और ये बी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर आपके पास ये और ये दोनों एंगल के सम कितने बोला है? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपके पास ये थीटा है तो इसको आप क्या लिखेंगे? 90 माइनस ये वाला जो एंगल है इसको क्या लिखेंगे बेटा? 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। यानी आपके पास यहाँ थीटा की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने 30 लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 तो 60। अगर यहाँ पे आपने 60 लिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 म्हणजे 30। यानी आपके पास ये दो एंगल की सम कितनी हो जाएंगी? 90। ये समझा? फिर आपको इसको क्या करना है? वैल्यू अप्लाई करके उसकी साइड बताना है। जैसा आपके पास यहाँ पे थीटा लिए और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 90 माइनस थीटा। ये इसकी वैल्यू है बेटा 90 माइनस थीटा। तो अभी यहाँ पे मैं पहले लूँगी बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। देखो यहाँ पे लिए बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी बेटा बी सी होना यहाँ पे। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी लिखे अपन ने, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? ए बी अपॉन ए सी। देखो कॉस थीटा बोले तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए बी अपॉन ए सी, ये लिखे कॉस थीटा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टैन थीटा बोले तो क्या रहेगा बेटा आपके पास? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट बोले तो ये बी सी और ये आ गया ए बी, ये हो गया आपके पास टैन थीटा।
अभी आपके पास यहाँ पे ही आपको क्या लिखना है, साइन का क्या रहता है, कोसेक थीटा। अब कोसेक बोले तो देखो, कोसेक बोले तो साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। यानी हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, ए सी, और अपोजिट क्या है, बी सी। फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, दिस अपॉन दिस, यानी ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। फिर आप लास्ट में है कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा बोले तो एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस। यानी ये आपके पास ये 6 रेशो बेटा थीटा के है। फिर ऐसे ही 6 रेशो अपन ने ये सी एंगल यानी 90 माइनस थीटा के लिए क्या लिए, 90 माइनस थीटा के। जैसा यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ बेटा। अभी यहाँ पे आपके पास साइन 90 माइनस थीटा आ रहा है इज इक्वल टू, मैडम ये आप इसी के लाइन में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके मैच द पेयर आपको बनाना है और उसके बाद में उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन क्या आता है वो देखना है बेटा आपको। देखो यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड करके दिए हुए हैं। देखो साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस, यानी ऐसी वैल्यू आप लिख सकेंगे जैसे यहाँ पे आपको दिए हुआ है। अभी अपन ने ये फाइंड करे, फिर यहाँ पे क्या बोला, नाउ लेट अस राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। मैंने अभी बताया बेटा, अगर मैंने ए के जगह पे थीटा लिया तो सी कितना हो जाएगा मेरा, 90 माइनस थीटा। फॉर convincing we shall write a 90 minus a instant 90 minus angle a. What will be the side opposite of the side adjacent of the angle 90 minus a? You will find the AB is the side opposite of the BC is the side adjacent of the angle 90 minus a. Therefore आपको 90 minus a के adjacent भी एंगल आपको लिखना है ताकि आप उसके मतलब बता सकोगे कि दोनों की मैच द पेयर के हिसाब से आपके पास क्या सॉल्व होगा। यानी आपके पास साइन 90 माइनस थीटा बोले तो क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस बोले तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी बी अपॉन ए बी, सी बी अपॉन ए सी, ए बी नहीं बेटा ए सी, क्योंकि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, tan 90 माइनस थीटा, tan बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। फिर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कोसेक बोले तो साइन बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ आपको, ए सी, और क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे अपोजिट। फिर यहाँ पे आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस का अपोजिट रहता है, कॉस क्या है आपके पास, सी बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन सी बी। फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan का अपोजिट, तो क्या आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अभी देखिए बेटा यहाँ पे आपके पास जो रेशो दिख रहा है सेम वैसे ही रेशो यहाँ पे भी दिख रहा है। आपको यहाँ पे जो रेशो दिख रहे हैं बेटा थीटा के, वैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं। जैसा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बी सी अपॉन, यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी दिख रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे साइन बी सी अपॉन ए सी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बी सी अपॉन ए सी, यानी इसकी भी राइट हैंड साइड और इसकी भी राइट हैंड साइड इक्वल है। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी आप इसको ऐसा लिख सकेंगे। पहले अपन सबसे पहले ना बेटा साइन का करेंगे। अभी आप साइन के लिए, अभी यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन साइन, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या दिया हुआ है, ए सी, और यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन ए सी। यानी आपके पास इसकी दोनों की राइट हैंड साइड, मैडम आपने पहले ये लिया फिर ये क्यों, क्योंकि पहले साइन फिर कॉस, इस हिसाब से मैंने पहले बेटा साइन लिया है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी भी राइट हैंड साइड, जब दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा अपन, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, कॉस
थीटा। यानी आपके पास साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकेंगे अपन, कॉस थीटा। क्योंकि ये वैल्यू गेट कैंसिल, तो इसको अपन कैसा लिख सकेंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फर्स्ट। फिर आप सेकंड में भी आप क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस के लिए क्या है बेटा 90 माइनस थीटा बोले तो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे अपन साइन थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो सी बी अपॉन ए सी हो गया, यहाँ पे साइन थीटा बोले तो सी बी अपॉन ए सी बी बोलो या बी सी बोलो, बात तो एक ही है। इसकी भी और इसकी भी राइट हैंड साइड इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। देखो अपन इसको इक्वल बता के ऐसा लिख सकते हैं, फिर अपन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यानी देखो यहाँ पे अपन डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, अभी दो में मैंने समझा के बताया बेटा, बाकी डायरेक्ट लिख के बता रही हूँ। अभी आपके पास tan 90 माइनस थीटा क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ पे आपको कॉट थीटा के जगह ए बी अपॉन बी सी दिए हुआ है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। यानी यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, कॉट थीटा। यानी साइन कॉस tan आ गया बेटा आपके पास। देखिए यहाँ पे साइन कॉस tan आ गया। फिर वैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा। देखो यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा बोले तो ए सी अपॉन ए बी, और यहाँ सेक के लिए भी ए सी अपॉन ए बी आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल, या राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। अब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, कोसेक थीटा। देखो सेक 90 माइनस थीटा बोले तो ए सी अपॉन सी बी, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, ए सी अपॉन सी बी। यानी आपके लिए ए सी अपॉन बी सी, यहाँ पे भी आपके पास ए सी अपॉन बी सी है, तो यहाँ पे भी आपके पास ए सी अपॉन बी सी है, तो ये आ गया आपके पास दोनों की वैल्यू इक्वल। फिर आपके पास क्या बचा बेटा लास्ट में, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैन थीटा। यानी आपके पास देखो अपन क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशो। अगर कॉम्प्लीमेंट्री में 90 माइनस आ गया तो दूसरा क्या आएगा, सामने की जो वैल्यू रहेंगी उसकी अपोजिट वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएंगी। यानी आपके पास साइन 90 माइनस थीटा है तो इज इक्वल टू कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। ये देखो ये पूरे बचे हुए रेशो, और ये दो है जिसको मैं ऐसा वैल्यू लेके सॉल्व करके बताइए बेटा आपको। यानी यहाँ पे आपके पास मैच द पेयर हो सकती है बेटा। अभी यहाँ पे इसको अपन मैच द पेयर बनाएंगे। देखो साइन बी सी अपॉन ए सी, कोसेक बी सी अपॉन ए सी, फिर यहाँ कॉस ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे भी ए बी अपॉन ए सी, तो ये इसकी मैच द पेयर बनी। फिर आपके पास यहाँ पे टैन है, टैन बी सी है और अपॉन ए बी है। अभी अपने पास टैन लेना है, टैन क्या आएंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास टैन ए भी है और बी सी है, तो यहाँ पे भी आपके पास ए बी और बी सी आ गया, तो यहाँ पे इसको मैच कर दिए। फिर टैन के साथ में जैसा साइन को कॉस आया, कॉस को साइन आया, वैसे टैन को कॉट आया, तो कॉट को भी क्या आ जाएगा, टैन। ये आपके पास कॉट है बेटा, ये कॉट को वैल्यू क्या आ जाएंगी आपके पास, ये टैन। देखो बी सी अपॉन ए बी, यहाँ पे भी बी सी अपॉन ए बी, ये इसको मैच द पेयर हुई। फिर ये कोसेक को क्या हुआ, ये सेक मैच द पेयर, और इसको ये मैच द पेयर। यानी ऐसे आपके पास ये मैच द पेयर यहाँ पे अपन ने लिख के बताया बेटा पूरी। ये देखिए अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो देखो यहाँ पे भी आपके टेक्स्ट बुक में भी लिख के दिया है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। मैडम आपने तो थीटा लिया है, ए लो या थीटा बेटा, इसके जगह पे तो वैल्यू आएंगी ना आपके पास। तो साइन के लिए कॉस आया, टैन के लिए कॉट आया, सेक के लिए कोसेक आया, कॉस के लिए साइन आया, कॉट के लिए टैन आया, कोसेक के लिए सेक। यानी आपके पास ये देखो कॉस साइन है तो कॉस आया, और कॉस है तो साइन आया। यानी सेम वैसे ही कॉट है, टैन है तो कॉट आया, कॉट है तो टैन आया, सेक है तो कोसेक आया, कोसेक है तो सेक आया। यानी आपके पास ये रिलेशन आपको समझ गया बेटा। फिर इसको अपन इक्वेट द वैल्यू, ये अपन कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।